राजेश हमेशा से अपने परिवार को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखता था। माता पिता, भाई बहन वही उसकी दुनिया थे। उसकी पत्नी प्रिया बार बार उसे समझाती कि थोड़ा संतुलन बनाए, अपने छोटे परिवार यानी राजेश, प्रिया और उनके बच्चों के बारे में भी सोचे। मगर राजेश को लगता कि प्रिया उसके परिवार के खिलाफ है, उनसे जलन रखती है। यही सोचकर वह कई बार उससे बहस कर बैठता, तुम मेरे परिवार को समझती नहीं, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है। साल बीतते गए, राजेश अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा माता पिता और भाई बहनों की जरूरतों में लगाता। उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने में पीछे नहीं हटता। उसे लगता यही उसका फर्ज है। प्रिया कई बार चुपचाप सह लेती जब अपनी या बच्चों की जरूरत के लिए उसे राजेश को मनाना पड़ता, और अक्सर जवाब मिलता, पहले घर की जरूरत पूरी करनी है। एक दिन राजेश के चाचाजी के बेटे की शादी थी। पूरा परिवार तैयारियों में लगा था। राजेश ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया, दिन रात भागदौड़ की। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसके योगदान की कद्र होगी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। शादी के दिन जब मेहमान आ जा रहे थे, राजेश ने महसूस किया कि भाई और चचेरे भाई बहन उससे दूरी बनाए हुए हैं। उसकी राय किसी काम में नहीं ली जा रही थी। जब उसने किसी काम को बेहतर करने का सुझाव दिया, छोटे भाई ने झट से कहा, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, हमें पता है क्या करना है। राजेश ने मन ही मन सोचा, शायद सब व्यस्त हैं, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन शाम को खाने के इंतजाम के वक्त उसने देखा कि फैसले मामा ताऊ के बच्चे ले रहे थे और उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। तभी कानों में उसकी मामी जी की आवाज पड़ी, अरे राजेश तो बस पैसे वाला है, आकी का तो नाम नहीं। देखो, सारा काम हम ही संभाल रहे हैं। राजेश ठिठक गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने चचेरे भाई को दोस्तों के सामने कहते सुना, राजेश भैया तो बस एटीएम मशीन है, जब पैसे चाहिए होते हैं तभी काम आते हैं, वरना दिमाग लगाने के तो लायक नहीं। ये सुनते ही राजेश का दिल चकनाचूर हो गया। जिस परिवार के लिए उसने अपनी पत्नी से लड़ाई की, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया, आज उनकी नजर में वह सिर्फ जरूरत पड़ने पर काम आने वाला इंसान था, इज्जत का नहीं। उसे एहसास हुआ, इतने साल वह धोखे में जी रहा था। उस रात वह कमरे में अकेला बैठा था, आंखें भीगी हुई। उसे प्रिया की बातें याद आईं, कैसे वह हमेशा कहती थी कि अपने और अपने बच्चों की भी परवाह करो। आज राजेश को मानना पड़ा कि वह सही थी। उसने जिंदगी के अनमोल साल ऐसे रिश्ते में बर्बाद कर दिए जहां उसकी कोई कद्र नहीं थी। अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। वह सोच रहा था, क्या प्रिया उसे माफ करेगी, क्या वह अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत कर पाएगा। उस रात राजेश ने जाना, सच हमेशा कड़वा होता है और सबसे ज्यादा चोट तब करता है जब देर से सामने आता है।